शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं अपने प्रदेश के। शर्मा जी जी नमस्कार। आप को इस फैसले पर क्या कहना है? जी ये जो फैसला आया है सरकार का, इस पर आप क्या कहेंगे? आप किस तरफ खड़े हैं, पड़ले के इधर के उधर, किस पड़ले में हैं? ये सरकार को हम लोग कर्मचारी के हैसियत से जी जो योगदान करते रहे हैं जी उसको भारी ठेस लगी है। सरकार अपनी ओर से जब अर्जित उपलब्धियों को छीनेगी तो इससे हर एक परिवार की अर्थव्यवस्था जगमगा जाएगी और इसीलिए हमने अपने अपनी इच्छा से जो दिया है उस देने के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि आगे भी जो जरूरत पड़ेगी हम देते रहेंगे। लेकिन इस प्रकार से जो जैसे ये नगर प्रतिकर भत्ता छीन दिया गया अभी जो और डीए की किस्त जैसे बंद कर दी गई और 2021 तक ये बंद रहेगी, इसका तात्पर्य ये है कि जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति है उसको भी बड़ा भारी धक्का इस प्रकार से लग रहा है। तो इसलिए जो उदारता पूर्वक दे सकते हैं वो दे रहे थे। हम लोग भी जो उनके सहयोगी के रूप में उनके नेतृत्व के रूप में काम करते हैं वो भी उन्हें प्रेरित कर रहे थे कि कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में आप अपना योगदान करें और प्रसन्नता पूर्वक कर्मचारी अपना योगदान कर रहे थे। लेकिन इस प्रकार से कटौती करके सरकार ने उस भावना को बहुत धक्का पहुंचाया है। जी ठीक है शर्मा जी, आप मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये काम दूसरे तरीकों से भी हो सकता था, ये राशि दूसरे तरीकों से भी आ सकती थी, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। मूल आपत्ति है कि दिल टूटा है, ऐसा लग रहा है शर्मा जी? हाँ, मूल आपत्ति है कि हम लोग जो उदारता पूर्वक दे सकते थे उसके देने में भी अब रुकावट दिखाई पड़ती है जी। तो जो हमारी अपील पर लोगों ने 1 दिन का वेतन देना खुशी खुशी स्वीकार किया। आगे भी अगर अपील की जाती तो लोग इस प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार थे। लेकिन इस प्रकार छीन लेना और आगे 2021 तक के लिए घोषणा कर देना कि कब तक भी नहीं मिलेगा, तो इससे आघात हुआ है सबको। जी चलिए, वक्त संपादकीय टिप्पणी का हो चला है। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, अपनी बात उन्होंने पहुंचाई है, किस तरीके से उनको आघात पहुंचा है, किस तरीके से होना चाहिए था। तमाम जो कर्मचारी संगठन है वो अब कुछ में अलग राय, कुछ में अलग राय बन रही है। संपादकीय टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास हम सीधे चल रहे हैं, प्लीज सर। मैंने बहस की शुरुआत में कहा था कि मैं अंत में ये जरूर बताऊंगा कि और बेहतर क्या हो सकता था जिससे परिणाम यही आ जाता, बल्कि इससे भी बेहतर आता और तरीका भी थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट हो जाता। हमने दान किया या हमसे ले लिया गया, दोनों में रकम समान भी हो तो भी दोनों का मन पर असर अलग अलग है। हमने दान किया स्वेच्छा से, उससे का एक अलग संदेश है मन पर जी, और कटौती हो जाए उसका दूसरा अर्थ है। एक बेहतर रास्ता अगर ब्यूरोक्रेट चाहते इसको और ज्यादा सलाहियत से लिया होता इस मसले को तो कर सकते थे। इन सारे महासंघों के साथ बैठते, मैं आलोक जी से कहूंगा भविष्य में चलो अब जो हो गया सो हो गया, आगे से ये समझ नौकरशाहों को दीजिए, सबके साथ बैठते, एक प्रपोजल मूव करते जी कि जब तक ये कोरोना का संकट चलेगा 4 दिन की तनख्वाह महीने में हम लोग सरकार को देंगे। एक ज्वाइंट ड्राफ्ट बनता, उस पर सारे महासंघों के दस्तखत होते, प्रदेश के अधिकारी जो वित्त वगैरह देख रहे हैं ये विभाग उनके दस्तखत होते, उसका रूप स्वरूप ज्यादा नहीं अच्छा होता, पैसा तब भी इतना ही आ जाता।
जितना ये भत्ता वो भत्ता काट के आएगा, आज ही आ जाता, ज्यादा खूबसूरत बात होती। इसीलिए मैं कहता हूं कई बार बाबू लोग गड़बड़ करा देते हैं, उसे सतर्क रहना चाहिए। अब बात आई भविष्य की। आज नहीं तो कल राज्यों को सर्वाधिक राजस्व देने वाले 2 विषय खुल जाएंगे। लॉकडाउन पूरा देश में से पूरी तरह उठे नहीं उठे, लेकिन ये मेरी भविष्यवाणी लिख लो, आबकारी और खनन। आप 40% सेस लगाओ आबकारी पर, कौन रोक रहा है? जिसको पीना है भुगतेगा, देगा। उससे ज्यादा बिक्री तो गंगा जल की भी नहीं होती, चरणामृत की भी। आप खोलो तो, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खुलेगा ही ना जी। क्या वहां से राजस्व नहीं आएगा? बेहतर तरीका है, और भले लोग तारीफ भी करेंगे, भले लोग आशीर्वाद भी देंगे कि अच्छा किया, महंगी कर दी, अब कम पिएगा आदमी, बवाल कम करेगा। खनन एक बड़ा राजस्व का रास्ता है। अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो खनन में, तो खनन बहुत बड़ा रास्ता है किसी भी प्रदेश के राजस्व के लिए। वो तो मुश्किल ये है कि 100 में 75 नंबर 2 में ही निकल जाते हैं, 25 का मामला बनता है। पूरे 100 का बने तो कुबेर का खजाना है। बिल्कुल, वहां से भी काम हो सकता था। और एक बात कहता हूं जी, जो मैंने बीच में कही थी जब हरिकिशोर बाबू जुड़े थे, 1.5 साल डीए नहीं देना है, ठीक है। इसको अगर ये जैसे नोट पर लिखा होता है ना कि भाई मैं वचन देता हूं धारक को, एक ये हो जाता कि भाई ठीक है, 2022 के वित्तीय वर्ष से सही, 23 के वित्तीय वर्ष से सही, आपका ये पैसा हमारे पास है धरोहर के रूप में। ब्याज तो नहीं देंगे इस पर, लेकिन मूल वापस कर देंगे जैसे स्थिति सुधरेगी। एक अच्छी बात हो जाती, सबका मन रह जाता। लक्ष्य फिर भी वही साध लेते हैं हम, लक्ष्य साधने में कोई दिक्कत नहीं। और जितनी अपर क्लास के उपयोग की चीजें हैं उनमें हम टैक्स बढ़ा सकते हैं जी, उनमें दूसरे प्रतिबंध लगा सकते हैं ताकि राजस्व ज्यादा आए। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं, मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि जब सब कुछ बंद है तो सरकार के पास पैसा आए तो आए कहां से। इसलिए मैं इस निर्णय के विरोध में नहीं हूं। भाई पैसा के पेड़ पर तो लगा देंगे, हिला के तोड़ लाए, न कि छपरा है जी। जब कोई टैक्स आ ही नहीं रहा तो कहां से हो। लेकिन हां, मैं इस निर्णय की प्रक्रिया पर जरूर कहूंगा, यह प्रक्रिया और बेहतर की जा सकती थी। जो बात शर्मा जी अंत में कह रहे थे, ओपी शर्मा साहब, पुराने नेता है शिक्षकों के उत्तर प्रदेश के, कि मन पर चोट नहीं लगती, मन भी बचता और गणित भी दुरुस्त रहता जी। क्या दिक्कत थी? 1 महीने में 4 दिन, साल में 48 दिन का वेतन सम्मान पूर्वक आप लेते, कहते भाई हफ्ते में 1 दिन इस कोरोना क्राइसिस के लिए पे कर दीजिए, महीने में 4 दिन। लोग तैयार होते, एक गर्व की अनुभूति होती कि हमने अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए संकट काल में कुछ किया जी। और लोग करना चाहते हैं। आलोक भाई, ऐसा नहीं, हम लोगों ने शास्त्री जी के दौर का हिंदुस्तान की कहानी सुनी है। माता बहनों ने मंगलसूत्र भेज दे दिया, झुमका दे दिया, कंगन दे दिए प्रधानमंत्री सहायता कोष में। शास्त्री जी ने कहा 1 टाइम भोजन करो, देश 1 टाइम भोजन करने लगा। ये वो भारत है, लोग अपने हैं। जरूरत है इनको संवेदना के साथ भरोसे में रखने की। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका। आलोक अवस्थी जी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी संपर्क आपसे नहीं हो पाया। एनडी द्विवेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष तौर पर हरिकिशोर तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप सभी मेहमानों का, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब डीए में कटौती और उसके बाद अलग अलग मन मुटाव, अलग अलग तरीके से इसे देखा जा रहा है और इस पर इस कोरोना के कोलाहल के बीच एक छोटी सी बहस होती दिख रही है।
इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए आनंद टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।